आपने बीटेक किया है। जी। क्या था आपका स्ट्रीम बीटेक में? इलेक्ट्रिकल इंजीनियर। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। तो क्या आपने इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग करने के बाद कहीं जॉब किया? नहीं सर। जॉब नहीं किया। तो इंजीनियरिंग करने का क्या उद्देश्य था आपका? वहाँ से फिर आप सिविल सेवा की ओर क्यों आना चाहते हैं? सर मैंने गेट और इंजीनियरिंग सर्विसेज में 2 बार प्रयास किया पर असफल रहा। उसके बाद सर मेरा शुरू से लक्ष्य था कि मैं सिविल सर्विस की तैयारी करूँ। तो सर फिर लगा कि समय ज़्यादा बीत जाएगा गेट और इंजीनियरिंग सर्विसेज की तैयारी में, तो फिर मैंने सही समय पे इधर सिविल सेवा की तरफ रुख किया। अच्छा, और ऑप्शनल पेपर आपका जी वही है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग? जी अच्छा, ये इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग और इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग या फिर इलेक्ट्रिसिटी और इलेक्ट्रॉनिक्स, जी। इन दोनों में क्या डिफरेंसेज हैं? सर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में जो करंट का लेवल होता है वो ज़्यादा होता है, जबकि इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में कम करंट लेवल पे काम किया जाता है। दोनों के और मैकेनिज्म में कुछ डिफरेंसेज अगर जी। वो तो बताइए, हम सर जानना चाहते हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में सेमीकंडक्टर्स का ज़्यादा यूज़ होता है, जबकि इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में हम लोग कंडक्टर्स पे काम करते हैं। अच्छा, कुछ सेमीकंडक्टर के नाम आप बताएंगे? जी। सिलिकॉन, जर्मेनियम, गैलियम आर्सेनाइड। ये सेमीकंडक्टर का जो आविष्कार हुआ और उसके बाद से क्या क्या क्रांतिकारी स्टेप्स आए हैं साइंस के क्षेत्र में, फिर व्यवहारिक क्या क्या परिवर्तन हुआ हमारी लाइफ में? हाँ सर, पहला तो जो डिवाइस का साइज़ होता था वो बल्कि होता था, अब वो रिड्यूस हो गया है। फिर एक बड़े से लेवल को अगर बहुत सारा ऑपरेशन एक डिवाइस से करना था वो पॉसिबल नहीं हो पाता था, डिफरेंट इक्विपमेंट्स लगते थे। अब जो है सो एक ही चिप पे बहुत सारे इक्विपमेंट्स को फैब्रिकेट करके उसका जो है सो एक मल्टीपर्पज़ यूज़ किया जा सकता है एक डिवाइस का। अच्छा, इलेक्ट्रिसिटी में से जाता है, हम लोग सुनते रहते हैं डायोड, जी। है ना? ये क्या है, इसका क्या मीनिंग है और क्या इसका काम है? डायोड सर एक इलेक्ट्रॉनिक स्विच है जो एक डिप्लेशन लेयर और पीएन जंक्शन जो होता है, पीएन जंक्शन के टूटने के बाद वो काम करता है। पीएन जंक्शन को समझाएंगे आप? जी बताइए सर। जब एक सेमीकंडक्टर का निर्माण होता है तो उसमें जो एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स होते हैं उनमें बाहर से जो इम्प्योरिटीज़ मिलाई जाती हैं उसके कारण से एक तरफ इलेक्ट्रॉन और एक तरफ होल्स जनरेट हो जाते हैं, और इलेक्ट्रॉन और होल को जो सेपरेट करने वाला इलाका होता है, ये एरिया होता है, उसी को पीएन जंक्शन कहते हैं। समझ में आया? नहीं, फिर से थोड़ा सा सर जब हम किसी सेमीकंडक्टर को बना रहे होते हैं, एक इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर जो प्योर होता है उसमें जो चार्ज कैरियर होते हैं। मेरी बात समझ, जैसे आप एक समझिए कि आम आदमी को, लेमैन को आप समझा रहे हैं, तो पीएन जंक्शन को आप कैसे समझाएंगे? कैसे एक सिंपल उदाहरण दीजिए कि जैसे सर जो सिलिकॉन होता है, सिलिकॉन में वैलेंस 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं वैलेंस सेल में, तो उन इलेक्ट्रॉन की संख्या को बढ़ाने के लिए हम बाहर से एक्सटर्नल इम्प्योरिटी को मिलाते हैं, जैसे एल्युमिनियम या फिर फास्फोरस को। तो अगर एल्युमिनियम को मिलाएंगे तो उसमें चूँकि 3 इलेक्ट्रॉन बाहर में होता है, तो 4 3 7 हो गया, तो 1 इलेक्ट्रॉन बचा रह जाता है। तो वो इलेक्ट्रॉन अपने जो सेल होता है वहाँ से निकल कर और एक वैकेंसी क्रिएट कर देता है जिसको होल कहते हैं। उसी तरीके से अगर ग्रुप 15 वाले एलिमेंट को जब ठीक है हो गया। पीएन जंक्शन में पी क्या है और एन क्या है? सर पी पॉजिटिव साइड के लिए यूज़ किया जाता है और एन नेगेटिव साइड के लिए। अब समझ में आया हमको, है ना? इस तरह से बता रहे। अच्छा, चलिए अभी इलेक्ट्रिसिटी के फील्ड में बहुत सारे नए क्षेत्र खुलते जा रहे हैं, नए चीज़ मार्केट में भी आ रहे हैं, नए इनोवेटिव आइडियाज़, इनोवेटिव रिफॉर्म्स हो रहे हैं जी। कुछ 2-3 रिफॉर्म्स आप बता दीजिए जो काफ़ी यूजफुल है हम लोगों के जीवन में। जैसे सर अभी रिन्यूएबल एनर्जी के क्षेत्र में काफ़ी प्रयास किया जा रहा है, जिसके कारण से कोयले पर जो निर्भरता है वो खत्म होगी। फिर सर बहुत सारा एनर्जी एफिशिएंट जो है सो फैन है, बल्ब है इत्यादि उपकरण आ रहे हैं, जिसके कारण बिजली का बचत होगा। तो कार वगैरह भी आई है क्या? जी, इलेक्ट्रिक कार भी है। क्या किस तरह से वो फंक्शन करता है, क्या स्पीड उसकी होती है और क्या फिजिबिलिटी होगी उसको चलने, उसके बारे में आपने देखा है, ध्यान दिया उसको? सर अभी तो मार्केट में मैंने इलेक्ट्रिक कार नहीं दिखाया, लेकिन उसके फंक्शन को, उसके हाँ। सिद्धांतों को तो समझा होगा, मैकेनिज्म को तो समझा होगा। सर इसमें एक डीसी मोटर लगा होता है
और जब चार्ज करते हैं तो एक लिथियम आयन बैटरी के थ्रू जो बैटरी चार्ज हो जाता है, बैटरी चार्ज होने के बाद वही चार्ज बैटरी जो है सो मोटर को रोटेट कराता है और उस मोटर को रोटेट होने के कारण जो व्हील्स जो अटैच होते हैं वो व्हील्स रोटेट करते हैं। तो इंडिया जैसे देश में जहाँ पर काफ़ी समस्याएं हैं, सामाजिक आर्थिक समस्याएं हैं, लो पर कैपिटा इनकम है यहाँ का, उसी स्थिति में एक इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स जो काफ़ी ज़्यादा महंगा होता है इन कंपेरिजन ऑफ डीजल और पेट्रोल वाली गाड़ियों से, तो ये क्या ठीक है वो गाड़ी को लेना और उसको यूज़ करना? सर भविष्य को देखते हुए, जैसा ऊर्जा संकट भविष्य में ना खड़ा हो जाए, उसको देखते हुए सब उठाएंगे कदम जो है सोचित। अच्छा, ठीक है। और अभी बिहार में जो बिजली का डिस्ट्रीब्यूशन है, ठीक है ना, उसमें आप जानते हैं उस कंपनी का क्या नाम है, कॉर्पोरेशन का जी क्या है? सर 2 कंपनियां डिस्ट्रीब्यूशन के क्षेत्र में कार्य कर रही हैं, एक नॉर्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी है और एक साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी। अच्छा। और जब ये स्मार्ट मीटर का कॉन्सेप्ट अभी है और बहुत जगह लग भी गया, आपके घर में लगा क्या? जी। अच्छा, ये स्मार्ट मीटर के बारे में लोग बताते हैं कि बिजली इसमें ज़्यादा आती है या फिर गलत रीडिंग होता है, आपका क्या इसके बारे में है स्पेशल जो आपने चूँकि पढ़ा है इस चीज़ को, आप अपने से हमको समझाइए क्या सही है और क्या रीमर है? सर ये एक माइक्रो कंट्रोलर बेस्ड सिस्टम है जिसमें डिजिटली रूप से जो एनर्जी आता है और हम कितना कंज्यूम करते हैं उसमें पावर फैक्टर और बहुत सारे लोड और तमाम चीज़ों को करके और कैलकुलेट किया जाता है। तो सर ये भ्रांतियाँ जो है सो बस समाज में नई तकनीकों का उपयोग ढंग से ना हो, इसके लिए प्रयास। ठीक है, बहुत अच्छा। मुझे ये बताइए कि आप इंजीनियरिंग फील्ड से हैं और प्रशासन में जाना चाहते हैं, तो अभी तक जो आपने पढ़ाई की है वो आपको प्रशासन में किस प्रकार सहायता करेगी? सर इंजीनियरिंग में मैंने 4 सालों में जो सीखा है उस एप्टीट्यूड का मैं प्रशासन के क्षेत्र में इस्तेमाल कर सकता हूँ। जो नई तकनीक है उनका मैं आसानी से उपयोग कर सकता हूँ। जैसे सर अभी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का युग चल रहा है, मैंने 8वें सेमेस्टर में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में पढ़ा। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से जुड़ी हुई जो नई तकनीकें होंगी उनको सर मैं जितने अच्छे से उपयोग कर पाऊँगा शायद वो दूसरे अभी शासन में ई-गवर्नेंस बाकी सारी चीज़ें साइबर सिक्योरिटी से रिलेटेड हुई है, सहमत हूँ आपसे। ये बताइए कि क्या वरीयता रखा है आपने पोस्ट के सिलेक्शन में? सर बिहार पुलिस सेवा सबसे पहले और सर उसके बाद का सोचा उसके बाद का सोचा नहीं, लेकिन फिलअप तो करना होता है सर। उसके बाद बिहार राजस्व सेवा में जाऊँगा। अच्छा, ठीक है। ये बताइए कि जब हम लोग पुलिस कानून और व्यवस्था की बात करते हैं तो हम लोग बहुत ज़्यादा प्रश्न उठाने लगते हैं पुलिस की कार्यशैली पर, नियम कानूनों पर। बिहार में अक्सर कहा जाता है कि लोगों में सिविक सेंस की कमी है। आप देखेंगे नॉर्डिक कंट्रीज़ में जैसे नॉर्वे है, फिनलैंड है, उन सब देशों में आप जेल खाने भी ऐसे हैं जो और क्राइम का हैपनिंग रेट इतना कम हो चुका है, वहाँ जनता की मैच्योरिटी लेवल से ऐसा हुआ है। बिहार के संदर्भ में पुलिस के ऊपर तो सरकार का पूरा ध्यान रहता है, लेकिन जनता की मैच्योरिटी लेवल पर ध्यान कम रहता है। आप कुछ ऐसा चीज़ बता सकते हैं कि सरकार ने जनता को जागरूक किया कि क्राइम कम हो? सर जैसे शराबबंदी जो कदम उठाया गया है वो सामाजिक अपराध को कम करने के ख्याल से सरकार के द्वारा उठाया गया है। फिर सर जैसे सुधार गृह हैं बच्चों के लिए, जो छोटे बच्चे मैं आपको प्रिवेंटिव रोल कह रहा हूँ, मतलब क्राइम को होने से पहले रोकना, इस दिशा में क्या कदम किए गए हैं? सर शिक्षा व्यवस्था को मजबूत किया गया है ताकि बच्चों में शैक्षणिक भावना का विकास हो, जिसके कारण अपराध में लगाम है। बच्चे बड़े होकर जो है सो एक व्यवहारिक ज्ञान लेकर। आपको लगता है कि बिहार की शिक्षा व्यवस्था इस प्रकार की है? जी। अच्छा, कहाँ से आपने अपनी स्कूलिंग किया है? सर मैंने लालगंज भगवान शंकर हाई स्कूल से अपनी। ठीक है, बहुत अच्छी बात। ये बताइए कि अभी वर्तमान में हाल में नई शिक्षा नीति लागू किया गया है, नई शिक्षा नीति की घोषणा की गई है। नई शिक्षा नीति किस प्रकार से वर्तमान में बिहार जैसे क्षेत्रों में जहाँ पर ज़्यादा आबादी है और एक ह्यूमन कैपिटल तैयार करने का बात होता है, ह्यूमन कैपिटल कहने का मतलब कि आबादी हमारे लिए एक संसाधन हो, एक बोझ ना हो। तो नई शिक्षा नीति
ह्यूमन कैपिटल को प्रिपेयर करने में बिहार और उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों में किस प्रकार मदद करेगी? सर जैसे बिहार में जो आबादी है और जो स्पेशली जो यूथ की आबादी है इसको मानव संसाधन के रूप में विकसित करने के लिए सर जो नई शिक्षा नीति में प्रोविज़न है, जैसे कोडिंग का है, फिर सर और जैसे व्यावसायिक शिक्षा का है, इन सब माध्यम से अगर बच्चों मैं ये पूछ रहा हूँ कि जैसे मान लीजिए आपने इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से किया है, तो बिहार में अगर आप ये प्रशासन में ना आए तो बिहार में आपके लिए क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं? फॉर एग्जांपल यदि आप कह रहे हैं कि एजुकेशन सेक्टर पर ये करेंगे, तो फिर बिहार में उस तरह के एजुकेशन के लिए फिर कहाँ जॉब अपॉर्चुनिटीज़ हैं? सर बहुत सारे स्टार्टअप के माध्यम से जो है सो अपना कुछ सरकार की बिना सहायता के भी अपने बलबूते पे भी सर कुछ ये किया जा सकता है। अच्छा, स्टार्टअप के माध्यम से किया जा सकता है। ये बताइए कि सरकार का 2 योजना है, एक स्टार्टअप और एक स्टैंड अप, दोनों में क्या डिफरेंस है? सर स्टार्टअप योजना सभी लोगों के लिए, सभी लोगों या उद्यमियों के लिए? सभी उद्यमियों के लिए, उसमें कोई भी जनता हो, आम जनता वो लाभान्वित हो सकता है। जबकि स्टैंड अप योजना अनुसूचित जाति की महिलाओं के लिए आ रही है। केवल महिलाओं के लिए? सर मैंने ऐसा ही पढ़ा है। अनुसूचित जाति के SC के लिए और ST के लिए नहीं है? ओके, SC ST एंड वुमेन के लिए सेपरेटली, SC ST एंड वुमेन के लिए, जैसा मैंने पढ़ा, आगे आप देख लेंगे। मुझे थोड़ा सा ये बताइए कि यदि आप बिहार पुलिस सेवा में चयन आपका नहीं होता है, बिहार के राजस्व सेवा में या किसी ऐसे सेवा में आपका चयन हो जाता है जिसके लिए आप बहुत खुद को कंपेटेबल नहीं पाते हैं, मान लीजिए कि आपको ऐसा लगता है कि आप चाह रहे थे कुछ, आपको मिल गया कुछ और, तो फिर आप कैसे पर्सनैलिटी को एडजस्ट करेंगे या फिर छोड़कर किसी प्राइवेट जॉब को ज्वाइन करना चाहेंगे? नहीं सर, बचपन से मैंने जिस माहौल में परिवेश में रहा हूँ उसमें सर मैंने एडजस्टमेंट करना ही सीखा है। तो प्रशासन में भी जब आऊँगा तो कोई भी फील्ड हो उसमें एडजस्ट करूँगा। और कुछ? और सर उसको जिस फील्ड में आऊँगा पता है कि उसी फील्ड में करना है, तो उसमें अपना कर्तव्य निष्ठा और सत्य निष्ठा और ईमानदारी के साथ काम करूँगा। यह बताइए, आपने फिजिक्स संबंधित पढ़ाई किया होगा, ये बताइए कि इस वर्ष पिछले वर्ष नोबेल प्राइज जो दिया गया फिजिक्स के लिए किसे दिया गया और किस विषय पर? और सर रॉबर्ट हेसलमैन है, उनको मिला है सर। और ये जो है सो अभी जो जलवायु परिवर्तन जो ग्लोबल वार्मिंग चल रहा है उसके लिए फिजिकल मॉडलिंग के संदर्भ में दिया गया। मैंने सुना है कि कुछ ब्लैक होल संबंधी रिसर्च के लिए 2022 का 21 का जो नोबेल, 22 का तो नहीं, क्योंकि 21 का जो नोबेल मिला है सर, एक जलवायु परिवर्तन के लिए मिला है और एक ग्रह और अणुओं के बीच में जो संबंध है। कुछ थोड़ा ब्लैक होल के बारे में बताइए। सर ब्लैक होल जो है तो तारों का जीवन का एक अंतिम चरण होता है, जिसमें तारों की गुरुत्वीय क्षमता इतनी बढ़ जाती है कि वे अपने अंदर जो है सूर्य की किरणों तक को खींच लेते हैं, अपने अंदर आकर्षित कर लेते हैं, जिसके कारण उनका रंग काला हो जाता है। यदि पृथ्वी किसी ब्लैक होल के बगल से गुजरे तो क्या होगा पृथ्वी का? तो सर जैसे सूर्य सब सोलर प्लैनेट है, तो अगर सूर्य कभी ब्लैक होल बनता है तब पृथ्वी को खतरा हो सकता है, लेकिन अपनी चूँकि अक्ष पे घूमता रहता है पृथ्वी, सबके अपने ऑर्बिट बने हुए हैं, तो उस ऑर्बिट में पृथ्वी को सर दूसरे क्या सन के कभी ब्लैक होल बनने की पॉसिबिलिटी है? नहीं सर, सूर्य जो है सो वाइट ड्राफ्ट बन के रह जाएगा, श्वेत वामन तारा जो कहते हैं वो बन के रह जाएगा। अच्छा, अभी उसमें काफ़ी लंबा समय है जी। का चेंज। अभी अपने पड़ोसी देश पाकिस्तान में सत्ता परिवर्तन हुआ, क्या कारण रहा है वहाँ सत्ता परिवर्तन? सर सत्ता परिवर्तन का कारण रहा है कि वहाँ के जो इमरान खान की सरकार थी उनके जो सांसदगण थे, उन्होंने सांसदगण ने अपना पार्टी बदल दिया और दूसरे पार्टी को समर्थन दे दिया, जिसके कारण से उनका बहुमत का आंकड़ा नहीं वो पार कर पाए और जिसके कारण से उनकी सरकार भी इसमें कोई सैन्य दबाव भी था या वहाँ पे कहा जाता है कि वहाँ जो इंटेलिजेंस ब्यूरो है वो वहाँ पे आईबी है उसका भी इन्फ्लुएंस रहता है, पाकिस्तानी सेना का इन्फ्लुएंस रहता है, ऐसा भी था क्या सत्ता परिवर्तन? सर मीडिया में तो इस तरह की रिपोर्टें आती हैं, लेकिन सर मैं इन बातों से सहमत नहीं। पड़ोसी देश अपना श्रीलंका भी अभी वहाँ पे हुई अशांति, वहाँ पे किस तरह की अशांति? सर वहाँ श्रीलंका जो है सो आर्थिक संकट के दौर से गुजर रहा है। श्रीलंका में सर कोविड-19 के दौरान वहाँ पर पर्यटन जो आय का मुख्य साधन था वो आय का साधन खत्म हो गया
और श्रीलंका ने विगत कई वर्षों से विदेशों से और अन्य राष्ट्रों से और अन्य जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है उनसे बहुत ज़्यादा ऋण ले रखा था, जिसको चुकाने में तो इस कारण वहाँ पे अशांति, जिसके कारण भारत का क्या इनिशिएटिव है? सर भारत एक पड़ोसी राष्ट्र के नाते भारत जो है सो आर्थिक खनिज तेल के लिए खरीदने के लिए, ईंधन खरीदने के लिए सर उपलब्ध कराया धनराशि और भी अन्य सहायता उपलब्ध करा रहा है। ये बिहार में जो है स्थानीय निकाय कितने स्तरों पे बटा हुआ है? सर त्रिस्तरीय, कौन कौन से हैं? सर एक पंचायत स्तर है, फिर पंचायत समिति है और जिला परिषद। और नगर निकाय कितने स्तर पे है? नगर निकाय में सर 3 है, कौन कौन से हैं? नगर पंचायत, नगर परिषद और नगर निगम। क्राइटेरिया क्या है नगर निकाय के निर्धारण? सर आबादी एक क्राइटेरिया है और कितने आबादी पे नगर पंचायत बनेगी? सर 5 लाख सर सॉरी और बिहार में भी कितने नगर निगम फंक्शन हैं? सर अभी 12 हैं और 5 नए की घोषणा की जा रही की नगर गई। निगम बिहार शरीफ जो है वो नगर परिषद है या नगर निगम? सॉरी, बिहार में पर्यटन का बहुत सारा स्कोप और सरकार का फोकस भी है कि यहाँ पे जो है ज़्यादा से ज़्यादा पर्यटक आए और एक रिकॉर्ड पर्यटक यहाँ पे आए जो 1-2 राज्यों के बाद यहाँ सर्वाधिक है। तो क्या क्या संभावनाएं देखते हैं एक रोजगार के रूप में या बिहार को वर्ल्ड लेवल पे स्थापित करने में पर्यटन क्या भूमिका निभा सकते हैं? सर जैसे बिहार बौद्ध धर्म का सर्वोच्च जो तीर्थ स्थान है उनमें सम्मिलित है, जैसे महाबोधि मंदिर है, वैशाली है, नालंदा है। तो फिर जैन धर्मों का जैन तीर्थंकरों के लिए जैसे 24वें महाजैन जो तीर्थंकर हुए महावीर के जन्मस्थली है। फिर अन्य सूफी सर्किट है, रामायण सर्किट है, इन सबके माध्यम से सर बिहार में पर्यटन का जो है बहुत अच्छा एक अवसर है। अगर उचित दिशा में प्रयास किया जाए तो सर तो सिर्फ धार्मिक आधार पे यहाँ पर्यटन बढ़ाया जा सकता है कि और भी यहाँ पे और भी सर हो सकते हैं। जैसे हाजीपुर में इंडस्ट्रियल एरिया है, उसको सर अच्छे ढंग से ये किया जाए तो वो ये हो सकता है। और फिर सर साइंस सिटी का निर्माण हो रहा है, ज्ञान भवन है, पटना म्यूजियम है, इन सब। बेतिया में भी कुछ बेतिया में भी सर वहाँ पे टाइगर रिजर्व वन्य जीव अभ्यारण्य है। फिर जो रामसर स्थल है, कांवड़ झील है और अन्य सारे जो संरक्षित क्षेत्र हैं वो हैं सर। आप पुलिस सेवा में आना चाहते हैं, क्यों आना चाहते हैं? सर समाज से जुड़ने का एक सीधा सा सर तरीका यही लगता है। पुलिस समाज से सीधा तो नहीं जुड़ता है सर अगर कोई जनता के समक्ष समस्या होती है तो सबसे पहला फरियाद लेकर वो पुलिस के पास में आता है। अच्छा, समाज से जुड़ने का क्या तात्पर्य है? सर समाज के लिए योगदान देना है समाज में। कुछ जानते हैं भूमिका क्या होती है? जो पुलिस पदाधिकारी होते हैं, डीएसपी स्तर के पदाधिकारी होते हैं, उनकी क्या भूमिका होती है? डीएसपी स्तर के पदाधिकारी जो होते हैं उनका सर बाकी जो उनके सबऑर्डिनेट हैं उनको कोऑर्डिनेट करने का एक मुख्य भूमिका होता है। बाकी जो अन्य जो जिम्मेवारियां होती हैं जैसे लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना, सर बाकी सारी जो उनको समय समय पर कार्य दिए जाते हैं उन सारे कार्यों। हाल ही में एक रोपवे दुर्घटना हुई, कहाँ पे हुई थी? सर देखकर किस कारण से हुई थी? सर वो जिस रोपवे से मोटर से जो चलता है उसके ट्रॉलियाँ जो चलती हैं और उस मोटर में सर गड़बड़ी आ गई थी, जिसके कारण ट्रॉलियाँ जो है सो बीच में ही फंस गई। बिहार में भी कहीं रोपवे चलती है क्या? जी। कहाँ चलती है? सर राजगीर। क्या इनिशिएटिव लेना चाहिए कि यहाँ उस तरह की दुर्घटनाएं नहीं हो? सर एक बाका में चलती है, बाका में भी यही चलती है। हाँ, तो क्या इनिशिएटिव लेना चाहिए कि जहाँ पे इस तरह की दुर्घटनाएं समय समय पर उनका मरम्मत होता रहे, समय समय पर उनका मॉनिटरिंग होता रहे, निगरानी होता रहे, ताकि इस तरह का कोई मालफंक्शनिंग होता है तो उससे बचा जा सके। सर बताइए कि पुलिस डिपार्टमेंट में क्या क्या कमियां आपको नज़र आती है और क्या क्या रिफॉर्म्स होने चाहिए? सबसे पहला सर कि अभी भी समाज में एक पुलिस को लेकर एक भय का माहौल होता है।
सबसे पहले तो पुलिस का ये जो छवि है, पुलिस के आमजनों में ये जो छवि है पुलिस के बारे में, ये छवि सर इसको बदलने का प्रयास किया जाना चाहिए। फिर सर पुलिस में जो अन्य तरह के आरोप लगते हैं कदाचार के, सर इन सारे समस्याओं का निराकरण किया जाए तो पुलिस की छवि सुधारी जा सकती है। अच्छा, और उनका ट्रेनिंग अच्छा हो, जैसे उनके जो संसाधन इक्विपमेंट है वो अच्छे होने चाहिए। जैसे कई अफसरों को देखा गया है कि श्रद्धांजलि देते समय पुलिस का गन जो है सो मिसफायर हो जाता है या फायर होता ही नहीं है, उससे बुलेट नहीं निकलते। तो इस तरह से अत्याधुनिक उपकरण जो है सो उनसे लैस होना चाहिए पुलिस। उनको अच्छी ट्रेनिंग, वर्ल्ड क्लास ट्रेनिंग प्रोवाइड करानी चाहिए। बिहार में ये सब समस्या है। पुलिस को पीपल फ्रेंडली बनाने के लिए आपका क्या व्यक्तिगत प्रयास होगा? सर जैसे मैं अगर पुलिस अधिकारी बनूंगा तो मैं अपने जिस क्षेत्र में रहूँगा वहाँ के क्षेत्र के जो स्टूडेंट होंगे उनको, अगर लोग प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करते होंगे तो उन्हें अपने एक कार्यक्रम के द्वारा जोड़ूंगा जिसमें मैं निःशुल्क उन्हें प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करवाऊँगा। इस तरह से जो यूथ होंगे उनमें जैसे पुलिस के प्रति जो है सो थोड़ी सुधरेगी। तो प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी करने वाले तो ऐसे ही डिसिप्लिन रहते हैं, उनको आप करने से तो फ्रेंडली होगा नहीं कुछ उसमें। जनता दरबार का आयोजन करेंगे तो जनता दरबार के माध्यम से जो है सो आमजन जो आएंगे उनके साथ अच्छा बर्ताव करके उसमें सुधार करने। अच्छा बताइए कि एक डीएसपी की पोस्टिंग कहाँ होती है? सर आप भी मान लीजिए आप पुलिस सेवा में सेलेक्ट हो गए, किस पद पर आपकी नियुक्ति है? उस पद को क्या बोला जाएगा? पुलिस उपाधीक्षक डीएसपी। फील्ड में जब आप काम करेंगे तो उस पद को क्या कहा जाएगा? पुलिस उपाधीक्षक। वो तो कैडर है जी, है ना? नहीं SDPO, सब डिविजनल पुलिस ऑफिसर। मंडल स्तर पर। तो SDPO और SDM दोनों में से आपको कौन लगता है, दोनों में से कौन सीनियर है? सर किसका पावर ज़्यादा है? दोनों का कार्य क्षेत्र अलग अलग है। एक का लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना है, जबकि दूसरे को उनको SDM जो होंगे उनको जो सरकार द्वारा जो निर्देश दिए जाते हैं, योजनाएं हैं, उनका इम्प्लीमेंट करना होता है। तो दोनों अपने अपने लेवल पर से दोनों। SDM भी तो लाइन ऑर्डर से जुड़े रहते हैं। कहीं विधि व्यवस्था की समस्या होती है तो SDM जो है एक दंडाधिकारी के रूप में वहाँ मौजूद रहते हैं और पुलिस को निर्देश देते हैं। सर वो एक न्याय का स्वरूप हो गया, और यहाँ सर DSP न्याय का स्वरूप, न्यायपालिका का किसी तरह से हिस्सा नहीं होता है। तो SDM तो दिशा निर्देश दे ही सकते हैं DSP को कि जहाँ पे विधि व्यवस्था की समस्या है वहाँ पे त्वरित कार्रवाई की लीजिए। ठीक है, बहुत अच्छा, आप जा सकते हैं। थैंक यू सर। कैसा था? कुछ जगह पे लगा सकती है। और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग वाला में कुछ क्वेश्चन वगैरह पूछा गया था, नोट किए? इससे तुमको बैठने बोले थे, इसको नोट कर लेना है सब, है ना? वही सर, जैसे हम बहुत ज़्यादा टेक्निकल हो जा रहे थे, जैसे आप जब अभी तुम्हारा चेहरा भी जिस तरह का है ऐसे ही रखना है, थोड़ा स्माइलिंग रखिए। इसमें कुछ ज़्यादा माथा का भी बुराया हो। हाँ सर, बाल छोटा छोटा था तो फिर सोचे कि हटाया करें। और इंटरव्यू 18 तारीख को है, जी, है ना? बाल तो बढ़ने थोड़ा बाल है, कोई दिक्कत जी। उसमें इलेक्ट्रिसिटी और इलेक्ट्रॉनिक्स, है ना? जी ये दोनों का डिफरेंसेस को टेक्निकली डिफाइन करने की आवश्यकता है, जी अच्छे से उसको करना है, जी। ठीक है ना? इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स के बारे में जानकारी प्राप्त करना है, चूँकि बहुत इम्पॉर्टेंट है अभी ये। सर एक का आग भी लग गया था, हाँ, जिसके कारण तो ये सब चीज़ बहुत चर्चा में रहता है, नया नया चीज़ जो रहता है, तो अच्छे से इलेक्ट्रिसिटी वाले को, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग वाले को, विद्यार्थी को तो अच्छे से समझना होगा इस चीज़ जी। को, ठीक है? और इसमें महंगाई के बारे में बात किया गया था कि कंपेटिवली ये महंगा है, हाँ जी, लेकिन जो इसके पर्यावरणीय इफेक्ट होते हैं हाँ, बाकी वो इंक्लूड इंजन्स का, तो जाहिर है कि जो मुद्रा है, करेंसी है, या फिर
महंगाई की बात होती है तो उसको हम लोग इसके जो कंपेरिजन करेंगे इन्वायरमेंटल इफेक्ट को, तो कहीं वो नहीं रहता है। इन्वायरमेंट को बचाना एक वही सर बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ एक है। ही फैक्टर पे रह गए, दूसरा हाँ, नहीं बोल पाए। इसको ध्यान में रखना है। जी। पीएन जंक्शन जैसे कि है तो मान लीजिए वो हम आम आदमी क्या समझेगा उसको, जी तो ऐसे समझाना है कि भाई वो क्या है, पॉजिटिव नेगेटिव तो क्लियर जी। बताना पड़ेगा ना। जी। तब ना एक होल होगा। जंक्शन का मतलब ही होता है जंक्शन तो हम लोग समझते हैं, जी ठीक है ना, क्लियर है। जी। तो पी क्या है, एन क्या है, क्लियर करके समझाना है। इससे वहाँ इंटरव्यू बोर्ड को लगता है कि सामने वाला जो व्यक्ति है वो किसी भी व्यक्ति को है ना आसानी से कन्विंस कर सकता है, समझा सकता है और आम जनता के साथ वो जुड़ सकता है। इसे तो वहाँ भेजा जा रहा है ना। जी। तो आम जनता से जुड़ने वाला व्यक्ति सरल होता है, सहज होता है, सिंपल भाषा में बात करता है, टेक्निकल कम, जी ठीक है। और इंजीनियरिंग वाले का तो होता है शॉर्टकट में सब बात करना है, तो हर चीज़ शॉर्ट में, अपने में नहीं जानता होगा लेकिन शॉर्ट में बोलना है ना, जैसे CDR है ना, ठीक है। तो अब DSP में अगर सिलेक्शन नहीं होता है तो आप क्या करेंगे, है ना सर। तो सर मैंने सोचा नहीं, हाँ नहीं वो नहीं सर बोले थे, कहे थे कि पोस्ट प्रेफरेंस के बारे में कि हाँ सोचा नहीं, हाँ तो सोचा नहीं। एक्चुअली पता ही नहीं है कि कौन कौन सा है। हाँ तो वहाँ पर नहीं राजस्व- बोलना है, वहाँ पर अभी तो उसकी मौक हो रहा है तो फिर भी। अभी मेरी आयु कम है, मैं नेक्स्ट अटेम्प्ट में फिर एयरपोर्ट करूँगा। हाँ, और अगर नहीं होता है तो क्या करेंगे, तो एडजस्टमेंट। तुमने बताया कि जैसे मेरा परवरिश हुआ है वहाँ एडजस्टमेंट सिखाया गया, मैं एडजस्टमेंट कर लूँगा, ये सही नहीं है। अच्छा। ये आध्यात्मिक पहलू हो सकता है ना, संतोषम परम सुखम। तो यहाँ संतोषम परम सुखम नहीं आए हो, यहाँ तुम लड़ने आए हो, टॉप करने आए हो। पहले नंबर पर आएगा तो नहीं लोगे, नहीं मिस है ना। तो टॉप करना है, तो इस टाइप का दिखना चाहिए। तो वहाँ बताना चाहिए कि सर मुझे पूरा आत्मविश्वास है कि मेरा सिलेक्शन एज ए DSP होगा, फिर भी अगर मेरा किसी दूसरे पोस्ट में सिलेक्शन होता है तो मैं तत्काल अवश्य ज्वाइन करूँगा सर, एडजस्ट करूँगा, लेकिन मेरी तैयारी जारी रहेगी और पुनः दूसरे अगले चांस में मैं निश्चित रूप से DSP ग्रुप में। सर अगर वो फिर से क्रॉस क्वेश्चन पूछेंगे तुम खाली फिर छोड़ दोगे तो वो तो सीख रहेगा। हाँ, कोई दिक्कत नहीं है, क्वेश्चन पूछेंगे तो पूछेंगे, क्रॉस क्वेश्चन तो पूछेगा। क्या जवाब होना चाहिए सर क्या कि अगर वो तो फिर से वैकेंसी निकलती है, वो तो इसी चीज़ को जानना चाहता है ना कि तुमको बोलेगा तुम हड़बड़ाओगे, घबराओगे कि डरोगे। तो बोलना सर मैंने पहले ही कहा है सर कि मेरा पुलिस सेवा में जाना मेरी है ना आंतरिक इच्छा है, प्राथमिकता है, मेरी सेवा की वरीयता है सर। तो अगर किसी कारण से प्रथम वरीयता प्राप्त नहीं होता है तो मैं निश्चित रूप से पुनः प्रयास करूँगा सर। इससे वो दिखेगा कि डिटरमाइंड है विद्यार्थी, इस सेवा के प्रति डिटरमाइंड है। जिस सेवा के लिए तुमको सेलेक्ट करना है हमको, उस सेवा के प्रति तुम्हारी है ना विल पावर, डेडिकेशन, डिवोशन, उसके लिए कुछ भी हम कर सकते हैं, माथा भी फोड़ सकते हैं अपना और दूसरे का भी, ये होना चाहिए। दूसरा आप ये कह सकते हैं कि यदि फिर भी मुझे कोई भी कार्यदायित्व मिलेगा तो मैं पूरे मनोयोग से करूंगा और मुझे पूर्ण विश्वास है कि जो प्रशिक्षण दिया जाएगा उसके दौरान मैं अपने में उन गुणों को विकसित कर दूंगा जो मेरे नए पद के लिए रिक्वायर्ड। और एक फैक्ट्स कुछ पूछा गया था, सर ने पूछा यार इस तो मैंने ऐसा ही पढ़ा है ना, बोला मैंने ऐसा ही पढ़ा है। अनुसूचित जाति जनजाति, हाँ हाँ, तो वो नहीं बोलना है, SC/ST एंड वुमेन स्टैंड अप, ठीक है ना, लिख लीजिएगा। वहाँ बोलना है कि स्टार्टअप सर आपने कहा इंटरप्रेटर अच्छा था, स्टैंड अप पे और यदि भी फैक्ट नहीं आ रहा है तो आप उसको स्किप कर सकते हैं। हाँ सॉरी सर मैं अभी रिकॉल नहीं कर पूरी तरह से रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ, तभी तुम बोल रहे हो ना, है ना, पूरी तरह से रिकॉल नहीं कर पा रहा। सुन रही हो, तुम सुन रहे हो ना जी। ऐसे बातचीत है ना, इंटरव्यू बातचीत है। कल भी बुलाया नहीं आए थे तो कल क्लास लिए थे, सब रहना चाहिए ना, क्लास में सिखाया गया पहले कि कैसे बात करना है। ऐसे वीडियो का अपलोड हुआ था, देखे थे, है ना। तो वो हो गया, बाकी सब अच्छा है। पुलिस रिफॉर्म्स पे अच्छे से पढ़ना होगा, पुलिस की समस्याएं पढ़नी होगी, उसको कैटेगराइज करके बोलना है। जैसे पुलिस की जो समस्याएं हैं उसमें फिजिकल लेवल पे क्या प्रॉब्लम है, फिटनेस लेवल पे क्या सर प्रॉब्लम है, जैसे वो हम बोल दिए कि बंदूक चला ही नहीं, नहीं वो सब नहीं बोलना चाहिए, सब नहीं बोलना चाहिए। वो सब नहीं बोलना, वो सब अत्याधुनिक एक्सेप्शनल दूसरा केसेस। पोर्शन जो बताए थे कि पुलिस को आधुनिकीकरण की जरूरत है और इंफ्रास्ट्रक्चर में सुधार की जरूरत है, तो वो सब बोलना है। ठीक है ना। तो सुधार का मतलब होता है, नहीं कमी है, ठीक है, तो सुधार का मतलब समस्याएं कहाँ कहाँ हैं, नंबर ऑफ पुलिस बल जनसंख्या के हिसाब पुलिस से पब्लिक रेशियो कम है, ठीक है ना। जो आधुनिक इक्विपमेंट्स है वहाँ होना चाहिए, जितना होना चाहिए उसमें भी अभी आवश्यकता है, उसे और इम्प्रूव करने की। ट्रेनिंग, रेगुलर ट्रेनिंग की आवश्यकता है, ठीक है ना। इंस्टीट्यूशनल डेवलपमेंट की आवश्यकता है, ठीक है ना। ये सब कमियों को बताना है, ठीक है। और रिफॉर्म्स में सब चीज़ करना है, कैटेगराइज करके बात करना है। कैटेगराइज ऐसा ही करोगे ना, जैसे तुम 1 2 3 4 बोलोगे, सामने वाला समझ जाएगा कि ऑर्गेनाइज्ड है, क्लियर है।
तुम लोग तो इंजीनियरिंग करके आए हो तो वहाँ तो ऐसे ही पॉइंट में पड़ता है समझिए, साइंस वाला सब। और यहाँ मेंस में लिखने में लोग परेशान होता होगा, है ना। तो ये हो गया। उसके बाद पीपल फ्रेंडली बनाने के लिए व्यक्तिगत रूप से क्या करेंगे, इस पर अपना व्यक्तिगत रोल वहाँ दिखाना है, व्यक्तिगत इंटरेस्ट, कैसे आप पब्लिक से मिलेंगे, कैसे आप अपना मोबाइल नंबर, व्हाट्सअप नंबर आप वहाँ पर सार्वजनिक कर देंगे हर जगह, चौक चौराहे पर, ताकि तुमसे कभी भी कोई कॉन्टैक्ट करे, ठीक है ना। और कोई मिलने आता है तो मिलने के लिए उसका हम टाइम फिक्स कर देंगे, हम कहीं भी फील्ड में रहेंगे तो टाइम हमारा फिक्स, उस टाइम पर हम उनका मिलने की कोशिश करेंगे। ये सारा चीज़ होगा। और हमारा जो नीचे थाना होगा, सब हर थाने की एकदम रेगुलर जो होगा मीटिंग हम करेंगे, उसकी मॉनिटरिंग करेंगे, देखेंगे, और हर जनता की समस्याओं को मैं प्राथमिकता दूंगा। जो उनकी जो केस डायरी होगी, कोई व्यक्तिगत निरीक्षण करूँगा, देखूंगा कहाँ का क्या है नहीं है ना। ये सब चीज़ बताना कि खुद हम इंटरेस्ट लेंगे उसमें, इसी की आवश्यकता है ना। नगर निगम कितना है तो पढ़ना पड़ेगा, ये सब जानकारी रखना है, करेंट डाटा। पुलिस का रोल के लिए इंटेलिजेंस को मजबूत करेंगे, अपना लोकल इंटेलिजेंस भी होता है अधिकारी, इंटेलिजेंस को भी मजबूत करेंगे। आई कांटेक्ट का मतलब समझते हो? आई कांटेक्ट का मतलब सर, तो जैसे सर एक जैसे आप पूछ रहे हैं तो सर आप ही को देखना है या सर को भी देखना चाहिए? वही पूछ रहे हैं। देख सकते हैं। आई कांटेक्ट का मतलब ये नहीं होता है कि हम पूछ रहे हैं तो केवल हम ही को देखना है। हाँ, ज़्यादा तुमको फोकस करना है जो पूछ रहे हैं, उससे जो पूछ रहे हैं उन पे ही ज़्यादा फोकस करना। लेकिन इंटरव्यू बोर्ड में जितने मेंबर हैं, सारे मेंबर मिलके एक ही बॉडी बनता है, ठीक है। सारे मेंबर को तुमको सवाल उन्होंने पूछा, लेकिन समझना सबको है। जब बात करना है, हम तुमसे बात करें तो उसको भी हम देख रहे हैं, वो उधर बैठा तो उसमें घूम घूम बात कर रहे हैं ना बीच बीच में, तो वहाँ ऐसे घूम के बात नहीं करना है। लेकिन जो बाकी मेंबर हैं उन पर भी थोड़ा सा, ठीक है, आई कॉन्टेक्ट बना कर रखना है। लेकिन ज़्यादा ध्यान देना है, ज़्यादा कॉन्टैक्ट रखना है जो बात कर रहे हैं, पूछ रहे हैं। बाकी सब बहुत अच्छा है, इनर्जेटिक हो, गुड लुकिंग, है ना, एनर्जी लेवल है, फिटनेस है, पुलिस लाइक जो होना चाहिए। पहले हम लोग इंटरव्यू देते थे तो पुलिस मार्क्स, नॉन पुलिस मार्क्स करके इंटरव्यू में नंबर मिलता था, अब ऐसा नहीं रहता है। पहले हम लोग का मार्कशीट आता था ना, लिखा रहता पुलिस मार्क्स 100, नॉन पुलिस मार्क्स इतना, ऐसा है ना, ऐसा रहता था। तो अभी वैसा नहीं रहता है, लेकिन पुलिस मार्क्स के अनुसार तुम्हारा बेहतर है, अच्छे से कंटिन्यू करो। 18 तारीख को ही है तो अपना सुविधा से देख लो, बाकी जो भी रहेगा उसको बता दो जी, मौका ये करवा लेंगे। जहाँ जरूरत होगी तो बात करना है जी, मेरी प्रायोरिटी है रिजल्ट जी, ठीक है। मेरा ये काम नहीं खाली मौका ले लिए तो हमारा काम हो गया, हमारा काम है तुम्हारा रिजल्ट सबका होना चाहिए जी। मुझे जहाँ दिक्कत है वहाँ पर बात करो। पिछले बार तो हुआ भी था सर, पिछले बार से बहुत हर साल तो हो ही रहा है, बहुत बचा हुआ था। तो अच्छा है तुम लोग एनर्जेटिक